दोस्तों हम में से सभी लोग अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल अचीव करना चाहते हैं। किसी को वेट लॉस करना है, किसी को अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना है, किसी को अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है, किसी को अपने करियर में सक्सीड करना है, किसी को पैसे कमाने हैं, किसी को सुबह जल्दी उठना है। और ये सारे जितने हमारे गोल्स है या जो भी हमने ड्रीम्स अपने अंदर रखे हुए हैं, ये हमेशा हम अचीव नहीं कर पाते। क्योंकि हम एक चीज मिस आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो काम आपने हाथ में लिया है, जो गोल आपने हाथ में लिया है, उसे उसे आप रेगुलरली रोजाना विदाउट मिस किए करते हो, ताकि आपको रिजल्ट मिल पाए। आप रोज जो भी काम करोगे वो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपका नेचर बन जाएगा, आपका नेचर जो है आपका कैरेक्टर बन जाएगा, और आपकी जो डेस्टिनी है वो आपकी ये हैबिट से डिसाइड करती है। पर बहुत बार ये हैबिट्स फॉर्म करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। हमने एक वीडियो किया था कि अच्छी हैबिट्स कैसे फॉर्म करें, वो जरूर देखिएगा चैनल के ऊपर। और हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे, वो भी वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में उसी से रिलेटेड टॉपिक है कि कंसिस्टेंट कैसे रहे, कैसे जो काम शुरू किया है, चाहे वो वेट लॉस का हो, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, चाहे वो कोई डाइट प्लान है। आज सोचा आज हेल्दी खाएंगे, और कल जाके बाहर से बर्गर खा लिया, या 2-3 दिन एक्सरसाइज की और बाद में बिल्कुल ही भूल गए। तो यही चीज हमें गोल अचीवमेंट से रोक रही है। और कंसिस्टेंट अगर आप रहते हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप बोलोगे कि कंसिस्टेंट कैसे रहे। जब मुझे कुछ चीज या काम चालू करना है, तो पहला ही जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है, एक दिन जो पहला दिन है करने का, वही मेरे अंदर नहीं है। पहला दिन ही सबसे डिफिकल्ट होता है, पहला स्टेप ही सबसे डिफिकल्ट होता है। अगर मैं 2-3 दिन कंटिन्यूस कर लूं तो मैं कंटिन्यू करूंगा, पर मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पा रहा हूं? तो स्टेप नंबर 1 ये है कि जो आपके गोल्स है, आप माइंड में सोच रहे हो कंटिन्यूसली। आप अपने ब्रेन में बहुत सारी चीजें सोच रहे हो कि आज से एक्सरसाइज करूंगा, आज से हेल्दी फूड खाऊंगा, आज से झूठ नहीं बोलूंगा, आज से पढ़ाई करूंगा, आज से इतने घंटे एक्सरसाइज करूंगा, आज से एक्टिव रहूंगा, आज से पोलाइटली बात करूंगा, आज से गुस्सा नहीं करूंगा। पर आप ये सारे गोल्स जो है, आपको बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, आपको बहुत सारे चेंजेस करने हैं अपने लाइफ के अंदर, इंप्लीमेंटेशन करना है, पर आप सारी चीजें इकट्ठे नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक पेन और पेपर लेना है, और उसके अंदर आपको प्रायोरिटी के ऑर्डर के हिसाब से कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी लाइफ में क्या है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फिर थर्ड इंपॉर्टेंट, फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट, और ये मेरे गोल्स है। अब आपकी लाइफ की जो सक्सेस या फेलियर है, या आप अनहैप्पी हो अपनी लाइफ में, अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करो, तो कोई एक रीजन आपको मिलेगा, या कोई एक चीज आपको मिलेगी, या कोई आपको एक एक्टिविटी मिलेगी जो आप नहीं कर रहे हो, या आप जो ज्यादा कर रहे हो। जैसे कि आपकी कोई बैड हैबिट है, आप उसको छोड़ना चाहते हो, जो आपकी प्रोडक्टिविटी कम कर रही है, जो आपको अपने गोल से दूर लेके जा रही है। तो ऐसी एक हैबिट या ऐसा एक गोल जो आप करना चाह रहे हो, बहुत सालों से आपको करना है, आप रोज प्लान करते हो, फेल हो जाते हो, उसको लिखिए नंबर 1 लेवल के प्रायोरिटी पे। सेकंड है जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको सिर्फ एक गोल एक टाइम पे लेकर चलना है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करना चाहते हैं कि कल से एक्सरसाइज भी करूंगा, हेल्दी भी खाऊंगा, वाइफ के साथ भी अच्छे से बिहेव करूंगा, करियर में भी अच्छे से परफॉर्म करूंगा, और पढ़ाई भी करूंगा। ये सारे गोल्स इकट्ठे आप लेकर चलते हो। तो आप ये सोचिए कि एक बंदा है जो बहुत सालों से सुस्त है, नींद में है, सोया हुआ है, एक्टिव नहीं है। उसे आप सारी चीजें इमीडिएटली करने को बोल दो, तो ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या चीज पहले करूं। और सब स्टैंडर्ड वे से आप सारी चीजें कुछ कुछ लेवल पे कर जाओगे, पर आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आपने किसी में भी एक्सेल नहीं किया, किसी में भी परफॉर्म नहीं किया। तो आप जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन बनकर रह गए। तो इसलिए एक चीज चूज करिए जो बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाइफ चेंजिंग है, या आपकी बहुत लाइफ डिस्ट्रक्टिव है वो करंटली, जिसको आपको एलिमिनेट करना है, उस हैबिट को, या हटाना है आपको, या उसको रिप्लेस करना है अच्छी हैबिट से। वो एक चीज जो गेम चेंजर हो सकती है आपके लिए, वो एक आपकी मिस्टेक, वो एक आपकी शॉर्ट कमिंग, आपके बारे में एक बुरी चीज जो आपको हटानी है आपकी लाइफ में, या आपके लिए एक अच्छी चीज या अच्छा स्टेप जो आपको लेना है, उस एक चीज को पहले आप पकड़ लीजिए। स्टेप नंबर दूसरा है कि रियलिस्टिक गोल्स बनाओ।
जैसे आपने बोला है कि आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो, पर वो इमीडिएटली नहीं होगी, क्योंकि इमीडिएटली ही आपने ये सारी चीज़ें करनी बंद नहीं की थी, या इमीडिएटली आप लेज़ी नहीं हो गए थे, या इमीडिएटली आप ऑफ ट्रैक नहीं चले गए थे, धीरे-धीरे आप ऑफ ट्रैक गए थे अपने गोल से। तो अगर आपको वापस से ट्रैक पर आना है अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो ओवर एक्सपेक्टेशन अपने आप से या अनरियलिस्टिक गोल्स, जैसे कि किसी को वेट लॉस करना है और वो सोचे कि आज से मैं हेल्दी फूड खाऊँगा और रोज़ 1 घंटा जिम करूँगा और 1 घंटा वॉक करूँगा। अब जो पर्सन अपने बेड से हिल नहीं रहा है, जिसने वेट गेन करके अपने नीज़ के ऊपर प्रेशर बढ़ा लिया है, जो लेथार्जिक हो गया है, जिसको हेल्दी फूड का टेस्ट ही पसंद नहीं आ रहा, जिसे शुगर क्रेविंग्स हो रही है, इस ज़ोन में रहने वाला पर्सन इमीडिएटली अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आएगा। आप नहाते हो तो तब आप इमीडिएटली ठंडा पानी का शावर अपने ऊपर लेने से आप डरते हो। तो आप क्या करते हो, पहले थोड़ा हॉट वाटर, फिर वार्म वाटर, फिर उसके बाद ठंडा पानी। तो आपको इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगता। सिमिलरली आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप इमीडिएटली जंप इन नहीं कर सकते हो, या अगर आप जंप इन कर भी लो, आपको उस टाइम पे एड्रेनलिन रश मिल जाएगा, पर हो सकता है आप कंटिन्यू ना करो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर जो भी आपको गोल अचीव करना है, उसका रियलिस्टिक पार्ट, अगर आपको वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले आप गोल बनाइए, पेपर पे लिखिए कि आज से मैं ट्राई करूंगा कि जो शुगर इनटेक है उसे लिमिटेड कर लूंगा, रिफाइंड शुगर नहीं खाऊंगा। अगर स्वीट क्रेविंग हुई तो जैगरी का यूज करूंगा या कोई फ्रूट्स का यूज करूंगा। तो ये वाला कमिटमेंट 1 हफ्ते तक करिए, ठीक है, पहला स्टेप। सेकंड है कि आपका कमिटमेंट होगा कि सेकंड जो वीक है उससे मैं वॉक करना स्टार्ट करूंगा, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे नहीं, 20 मिनट दिन में मैं वॉक करूंगा, सुबह के टाइम या शाम के टाइम पे। 1 हफ्ता उस गोल को, प्लस जो आपके स्वीट से दूर रहने वाले गोल को मेंटेन करिए। फिर ये दोनों गोल जब आपके अचीव हो जाए, तो थर्ड लेवल पे आपका गोल होगा कि अब से मैं अपनी डाइट के अंदर ज्यादा सैलेड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करूंगा, और हाफ एन आवर वॉक की जगह में 45 मिनट्स या 1 आवर तक वॉक करूंगा, या हाफ एन आवर वॉक करूंगा और हाफ एन आवर साइकिलिंग करूंगा, या हाफ एन आवर वॉक करूंगा और हाफ एन आवर वेट ट्रेनिंग करूंगा, या जो भी मुझे एक्टिविटी पसंद है वो करूंगा। तो इस तरीके से 4 to 5 वीक्स के अंदर आप सारी चीजें जो नेगेटिव है उसे एलिमिनेट करोगे और पॉजिटिव चीजें ऐड करोगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टू मच ऑफ प्रेशर है या ओवर कमिटमेंट हो गया या बहुत सारी चीजें। जब ओवर कमिटमेंट होता है तो आपकी फेलियर है वो तय हो जाती है, आप फेल होने वाले हो ये पक्का हो जाता है। जब आप फेल होते हो तो फिर आप वापस ट्राई नहीं करना चाहते, आप वापस उठना नहीं चाहते, आप फिर से अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, आपके अंदर डिमोटिवेशन आ जाता है। इसलिए छोटे छोटे गोल्स जो आप अचीव कर सकते हो, उस तरह से अगर आप अपनी लाइफ के अंदर चीजें लेकर आओगे तो कंसिस्टेंट होना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तीसरा स्टेप है कि आपके अंदर कंटिन्यूअसली एक नेगेटिव टॉक चल रही है बहुत सालों से। अगर आप वेट लॉस नहीं कर पाए, अगर आप करियर में कुछ नहीं कर पाए, अगर आपकी जॉब की प्रोफाइल अपग्रेड नहीं हो पाई, जो भी आपका गोल है वो अचीव नहीं हो पाया, तो आपने अपने आप को एक लेबल दे दिया कि आई कैन नॉट डू दिस, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम एन अंडर अचीवर, या आई डोंट हैव टाइम, या आई कैन नॉट लूज वेट, और आई डोंट हैव द विल पावर, और देर इज टू लिटिल टाइम। इस तरह की कुछ बाउंड्रीज या थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स जो आपकी चालू हो गई है, कि आपने अपने आप को लेबल कर दिया कि मैं यही हूं, मैं यही बिलोंग करता हूं। पर अगर आप लिमिटलेस हो, आप लिमिटलेस चीजें अचीव करना चाहते हो, तो आपको ये जो बैरियर है, जो बॉक्स का आपने आसपास क्रिएट किया, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ये बोलने से, चाहे बिलीव नहीं कर रहे तो भी आपको ये बोलने के लिए ट्राई करना पड़ेगा कि आई हैव द पोटेंशियल, आई कैन अचीव एनी गोल, आई कैन एक्सरसाइज, आई कैन ईट हेल्दी, आई कैन लूज वेट, आई कैन बी सक्सेसफुल, आई कैन स्टडी। तो इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशन या पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको रेडी कर सकती है अपने गोल्स को स्टार्ट करने के लिए, या एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में लेके आने के लिए। चौथा स्टेप है कि ऑल और नथिंग थिंकिंग, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। हमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के ऊपर एक वीडियो किया है, इसको आप ओवरकम करने के लिए उस वीडियो को जरूर देखिए। तो ऑल और नथिंग थिंकिंग का मतलब है कि या तो मैं सब कुछ अच्छा करूंगा लाइफ में, या कुछ भी अच्छा नहीं करूंगा, या मैं सारे अच्छे स्टेप्स लूंगा, या बिल्कुल भी वॉक नहीं करूंगा, या मैं पूरे दिन हेल्दी जीऊंगा या अनहेल्दी ही जीऊंगा। जैसे मैंने कहा कि वेट लॉस के केस में अगर आपसे एक चीट मील हो गया, आपने पूरे दिन बहुत अच्छे से डाइट रखी और शाम को एक क्रेविंग हुई और आपने एक आइसक्रीम खा ली,
तो नेक्स्ट दिन से लोग पूरी की पूरी डाइट खराब कर लेते हैं, अनहेल्दी खाने लग जाते हैं, आइसक्रीम, फैटी फूड, हर चीज़ खाने लग जाते हैं। क्यों? उन्हें लगा उनकी डाइट खराब हो गई। तो इसका मतलब ये है कि आपके पूरे 24 घंटे के अंदर आपकी डाइट अच्छी थी और उसमें से कुछ 5-10 मिनट में आपने कोई चीट मील कर लिया। हाँ, उसका कोई इम्पैक्ट ज़रूर होगा आपके वेट लॉस के ऊपर या आपका वेट गेन होगा, पर इसका मतलब यही नहीं कि आप अपनी जर्नी को रोक लो। रोड पे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, आपके रोड खराब होते, पॉटहोल्स आते हैं, तो आप क्या वहाँ से ही अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हो? नहीं। आप उनको डॉज करते हुए आगे निकलते हो क्योंकि आपका जो गोल है वो अभी दूर है। इसलिए आपकी लाइफ में हर्डल्स आएँगी। जब भी आप फेल करोगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए या आपने कोई कमिटमेंट किया और आपने वो कमिटमेंट ब्रेक कर लिया, तो इतनी बड़ी सज़ा अपने आप को मत दीजिए कि कमिटमेंट ब्रेक हो गया, तो मैं अपने गोल को ही भूल जाता हूँ या अचीव करना छोड़ देता हूँ। आप अपने गोल को इतना बड़ा रखिए अपने सामने कि छोटे-छोटे फेलियर्स आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते और आप उन्हें डॉज करके ही आगे अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हो। 5वां स्टेप है कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढिए। अब अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का मतलब क्या है कि आपने कोई गोल अचीव किया, सीक्रेसी में, प्राइवेसी में आपने गोल को ट्राई किया, फेल हुए, किसी को पता नहीं चला और आपने छोड़ दिया। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग फेल होते हैं। जब हम जो करने वाले हैं या हम जो कर रहे हैं वो बहुत लोगों को पता है, फैमिली को पता है, फ्रेंड्स को पता है या आपका कोई लाइफ कोच है, वो आपको अपने गोल अचीवमेंट में हेल्प कर रहा है और आप अकाउंटेबल हो, आप आंसरेबल हो। आप सुबह आज नहीं उठे, तो वो पर्सन आपसे पूछता है कि आज क्यों नहीं उठा तू? आज तुझे जिम आना चाहिए था, कल ज़रूर उठना, कल मैं तुझे उठाऊँगा। तो इस तरह की पार्टनरशिप बहुत सारे लोग जब जिम अकेले जा रहे होते हैं बिगिनिंग में तो उनका मोटिवेशन लूज़ हो जाता है। तो उसी तरीके से जब वो किसी पर्सन को अपना कंपेनियन बना लेते हैं, तो अकाउंटेबल हो जाते हैं, दोनों एक-दूसरे को मोटिवेट करते हैं। इस तरह से अपनी लाइफ के गोल्स के अंदर जो भी आपको अचीव करना है, किसी ना किसी पर्सन को साथ में आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अपना बना लीजिए। 6 स्टेप है कि आपको प्रिपेयर करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए या कंसिस्टेंट होने के लिए। एग्जाम्पल जैसे हमने जिम का ही लिया था कि अगर आपको रोज जिम जाना है, रोज एक्सरसाइज करनी है, रोज आपको वेट लॉस की तरफ आगे बढ़ना है और आप सो जाते हो किसी पर्टिकुलर टाइम पे और आप सोचते हो भगवान मुझे उठाएगा तो मैं उठ जाऊंगा, भगवान चाहेगा तो मैं जिम चला जाऊंगा, मेरी नींद खुल गई तो मैं जिम चला जाऊंगा। तो इस तरह का जो लेजी एटीट्यूड है उसके चलते हुए तो आप अपने गोल को नहीं अचीव कर पाओगे। और एक कहावत है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो थोड़ी हेल्प आपको भी अपनी करनी पड़ेगी। कम से कम अलार्म तो लगाना पड़ेगा। कम से कम आपको सुबह उठने के बाद जो आपका जिम का बैग है ऑलरेडी रात को आप तैयार करके रख सकते हो या जो चीज़ें आपको चाहिए वो ऑलरेडी आप अपने हॉल के अंदर रख सकते हो या आप कोई पर्सन को बोल सकते हो जो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है कि वो आपको उठा दे। तो कुछ प्रिपरेशन जिम जाने से पहले या वो काम को करने से पहले या अगर आपको पढ़ाई भी करनी है तो पढ़ाई करने से पहले थोड़े टाइम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, गेमिंग से दूर रहना, कुछ और एक्टिविटीज से दूर रहना। तो ये आपका प्रिपरेशन है उस काम को करने के लिए। या स्पिरिचुअलिटी भी अगर आपका गोल है तो स्पिरिचुअलिटी गोल पे चलने के लिए इमीडिएटली आप एक्सपेक्ट करो कि आप सुबह उठोगे और आप मेडिटेशन में एकदम एक्सेल कर जाओगे, नहीं। तो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में थोड़े थोड़ा मेडिटेशन रोज करते रहना और बाहर की जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव इनपुट और इन्फ्लुएंसेस है उससे दूर रहना। तो आप एक फर्टाइल लैंड क्रिएट कर रहे हो अपने गोल्स के लिए। तो प्रिपरेशन करना भी आपके माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर एक अलर्टनेस और अवेकनेस क्रिएट करता है कि हाँ, इस चीज के लिए मुझे अवेलेबल रहना है, उठना है या ये गोल बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। और लास्ट स्टेप मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आप कोई गोल को अचीव करते हो तो अपने आप को रिवॉर्ड देना, उसके लिए अपने आप को शाबाशी देना, अपने आप को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। कोई ना कोई अपने आप को आप छोटे से लेवल पे ट्रीट दे सकते हो क्योंकि आप हर बार जब फेल करते हो तो अपने आप को कितना पनिश करते हो, अपने आप को कितना बुरा बोलते हो, अपने आप को कितना नीचे गिराते हो, आप कितने नेगेटिव वर्ड्स बोलते हो, अपने आप को कितने लेबल्स देते हो। तो अगर इतनी पनिशमेंट दे रहे हो तो रिवॉर्ड तो देना बनता है। जब भी आप कुछ अच्छा करो, अपने गोल्स पे स्टिक रहो, कुछ ना कुछ छोटे छोटे अचीवमेंट करो, छोटे छोटे स्टेप्स अचीव करो, तो उसके लिए अपने आप को कोई ना कोई वे से रिवॉर्ड करिए जो आपके ब्रेन में रजिस्टर होगा और आपको आगे भी गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो था कैसे लाइफ में कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंट होकर गोल्स को अचीव करें। जरूर इन टिप्स को अपनी लाइफ में फॉलो करिए। ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है और देखते रहिए लाइफ कोच।